हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूं गुराज। सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बेट क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। कैसा पूर्णांक? कोई पूर्णांक। हम चलिए यहाँ पर कोई पूर्णांक मान लेते हैं। ओके, चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। हल में क्या लिखेंगे? माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। ओके, कोई धनात्मक पूर्णांक ए मान लिए हैं। चलिए, कोई धनात्मक पूर्णांक ए है और भाजक क्या है? भाजक को हम b से दर्शाते हैं। भाजक b बराबर क्या है? सभी में क्या कॉमन दिख रहा है? हम 9 को किसके रूप में लिख सकते हैं? हम 9 को 3 की घाते 2 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3 त्रिका 9, यानी कि हमारे पास भाजक क्या आ गया? सब में क्या कॉमन दिखा है? 3 कॉमन दिखा। ओके, चलिए मान लीजिए कोई पूर्णांक हमने क्या माना था? a, और कोई भागफल हमारा क्या क्या आ गया यहाँ पे? 3। भाजक क्या है? 3। अब हम इसको जब भाग करेंगे, 3 का भाग अगर a में करते हैं तो कोई भागफल क्या आता है? q, और कोई शेषफल क्या आता है? r आता है। यही ना आता है। चलिए हम क्या कहेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या हो जाएगा? a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस r। ओके, चलिए अब देखना ये r है। r का संभव मान लिखेंगे। r के संभव मान क्या हो जाएंगे? r का जो संभव मान है वो भाजक के मान से क्या होना चाहिए? हमेशा छोटा होना चाहिए। तो क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि भाजक से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। चलिए तो क्या लिख सकते हैं? r के संभव मान 0, 1, 2। क्लियर है? चलिए अब हम ले लेते हैं। अब क्या करेंगे? इसे हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अब समीकरण 1 में जो है r के हम सभी मानों को क्या करेंगे? एक एक करके हम क्या कर देंगे? उसमें बैठाएंगे। चलिए तो यहां लिखेंगे प्रथम चरण से, प्रथम चरण। ठीक है, चलिए प्रथम चरण में क्या कर देंगे? r बराबर 0 रखने पर, r बराबर क्या रखना है? 0 रखना है। चलिए r बराबर क्या रखते हैं? 0। यहां समीकरण 1 उतार लेते हैं। a बराबर 3q प्लस r। अब a बराबर 3q प्लस r के स्थान पे क्या रखेंगे? 0 रख देते हैं। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा? 3q हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं? अब यहां से देखना है a बराबर हमारा 3q, एक पूर्णांक आ ही गया है, तो हम क्या करेंगे? अब इसमें एक काम और करना है कि उस पूर्णांक का क्या करना है? हमें घन करना है। जो पूर्णांक दिया गया है, अब हमारा एक a बराबर 3q एक पूर्णांक आया हुआ है। अब इस पूर्णांक का क्या करेंगे? घन कर देंगे। क्या कर देंगे? घन। घन का मतलब क्या होता है? घाते कितना लगा देना? 3 लगा देना। चलिए तो a का क्या कर देंगे? यहाँ पे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, चलिए तो a का क्यूब और 3q का होल क्यूब। चलिए ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 3 का टेबल 3 बार, यानी कि 3 की घाती कितना लगा है? 3 लगा है, यानी कि हम 3 को कितनी बार लिखना है? जितनी घात लगी हो। 3 घात लगी है। कितनी घातें लगी है? 3 घातें। तो 3 को हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। 1, 2, 3। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 27, और क्यूब पे घात 3 ऐसे लग जाएगा। चलिए ए क्यूब बराबर क्या कर देंगे? 27 में से हम क्या कॉमन कर लेते हैं?
9 कॉमन कर लेंगे, तो 9 कॉमन कर लिए 27 में से, तो 9 त्रिक 27, कितना बचा 3 और क्यों की घाते 3। क्लियर है। चलिए ए क्यूब बराबर क्या कर देंगे 9, और इसे क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। हम यहां लिख सकते हैं जहां m बराबर 3 क्यों की घाते 3। ओके चलिए अब हम क्या ले लेते हैं यहां पे, द्वितीय चरण से, द्वितीय चरण से क्या कर देंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, चलिए r बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है। चलिए क्या कर देंगे समीकरण वही फिर से दोहराएंगे, a बराबर 3q प्लस r, तो a बराबर 3q प्लस r का मान क्या रख देंगे 1 रख देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया पूर्णांक बन गया। अब पूर्णांक बन गया तो हम दोनों पक्षों में यहां भी क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। चलिए a का क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। चलिए या देखिए ये क्या बन गया एक सर्वसमिका बन गया, क्या बन गया सर्वसमिका, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही सर्वसमिका बना है। चलिए इसी फार्मूले पे हम क्या करते हैं इनको अप्लाई कर लेते हैं इस फार्मूले को, और इसको उसी फार्मूले पे क्या करके रख करके हल कर लेते हैं। चलिए a का क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब, 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस यहां देखिए 3 है 3 कर लिए गुणा a का मान कितना है 3q है, गुणा b का मान कितना है 1 है, और ब्रैकेट में क्या करें a प्लस बी, यानी कि इसे हम क्या मान ले a और इसे क्या मान लेते थे b, तो 3q प्लस 1 हो गया। क्लियर है। चलिए a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3 की घाते 3 है, 3 की घाते 3 यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है, तो 27 क्यों की घाते 3 धन 1 की घाते 3 करेंगे तो 1 की घाते 3 का मतलब 1 ही ना होगा, धन धन कर लेते हैं 3 त्रिका 9, 9 क्यों एकन्नम 9 क्यों, ठीक है। चलिए 3 क्यों प्लस 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 27 क्यों की घाते 3 प्लस 9 क्यों और 3 क्यों प्लस 1 प्लस ये लास्ट में चला गया 1, ठीक है। चलिए a क्यूब बराबर सब में से क्या कॉमन कर लेते हैं 9 कॉमन कर लेते हैं, यहां से 9 कॉमन कर लिए 9 त्रिक 27 क्यूब, यहां से 9 कॉमन हो गया तो क्या बच गया क्यों, अब ये क्या बचेगा 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 1। चलिए a क्यूब बराबर क्या हो गया 9, 3 क्यूब प्लस क्यू का मल्टीपल 3 से कर देंगे 3 क्यू से, तो क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। क्लियर है। चलिए a क्यूब बराबर क्या हो गया 9, इसे क्या मान लेते हैं यहां से यहां तक m मान लेते हैं, m और यह प्लस क्या हो गया 1 आ गया। हम लिख सकते हैं जहां m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q और प्लस q। ओके चलिए हम तृतीय चरण पे चलते हैं। चलिए तो जगह तो बची नहीं है, फिर हम इरेज कर सकते हैं। समझ में आया हो तो इसे इरेज कर दे रहे हैं। ओके चलिए हम क्या लिखते हैं तृतीय चरण से, तो a बराबर क्या लिखेंगे r बराबर 2 रखने, r बराबर
दो रखने पर। चलिए समीकरण क्या था, a बराबर क्या था, a बराबर 3q प्लस r, यही तो था। चलिए a बराबर 3q, r के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रख लेंगे, तो क्या हो गया, एक हमारा पूर्णांक बन गया। अब हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। चलिए यहां पे क्या कर लेते हैं, a का क्यूब और 3q प्लस 2 का क्यूब। ओके चलिए अब a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, उसी फार्मूले पे तोड़ देंगे, 3 3 जा 9, यानी कि क्या करते हैं 3q पहले कर देते हैं होल क्यूब, 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 ब्रैकेट में 3q और प्लस 2। ओके चलिए ओके यहां तक समझ में आया। चलिए ए क्यूब बराबर 3 3 जा 9 3 जा 27, क्यू का क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 क्यूब, सॉरी 8 प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 क्यों ब्रैकेट में 3q प्लस 2। क्लियर है। चलिए क्यूब बराबर क्या होता है 27 27 क्यू क्यूब प्लस 18 क्यू प्लस 3q प्लस 2 प्लस 8। क्लियर है। चलिए ए क्यूब बराबर क्या होगा, सब में से क्या कॉमन कर लेते हैं 9 9 3 जा 27 क्यूब 3 का क्यूब 3q का क्यूब प्लस 9 2 जा 18 2q प्लस 3q प्लस 2 प्लस 8। क्लियर है। चलिए तो 9 3q क्यूब 3q क्यूब प्लस 2 3 जा 6 क्यों स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4q प्लस 8। क्लियर है। ए क्यूब बराबर 9, यहां से यहां तक हम क्या मान लेते हैं m और प्लस क्या हो जाएगा a, जहां m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, यही आंसर हो गया। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट करके ये बताइए कि ये मेरा वीडियो